कि खाली कहता है कि हम मैंने बेरोजगार को रोजगार देंगे। अब इस पर हम लोग को सोच समझ के हम लोग जितने जो यंग पामर है, यूथ पामर है, सोच समझ के कहूँगा कि मतलब कि फांसी से भी बढ़ के कोई सजा हो तो वो एक आश्वासन Audio Jungle. Audio Jungle. इंडिया न्यूज से हमारी टीम आज यहाँ मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में आई है, जो कि मोतिहारी के इस कैंपस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिखाइए आप इधर कैमरा घुमा के कि बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं और बहुत सारे सीट्स की भी तैयारी करते हैं, जैसे लाइक रेलवे, एसएससी, जीडी, सारे की यहाँ पे तैयारी होती है। हम यहाँ इस चुनाव के मुद्दे भी चल रहे हैं, या बहुत सारे लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार की भी बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं और हो भी रही हैं। इसको लेकर भी हम इन सबसे सवाल जवाब करेंगे और चल देखते हैं कि इन लोग इस सब के मामले में क्या जवाब देते हैं। सुधांशु पांडे हुआ। जी भैया, आप बताइए कि जैसे भी आजकल देख रहे हैं कि जो हमने अभी की सरकारें हैं बिहार में, उस टाइम देखिएगा बेरोजगारी है जो सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे। ये बहुत सारे यहाँ भी आप देख लीजिए कि सारे युवा यहाँ पे लगे हुए हैं, आप भी यहाँ पे इसी के लिए आए हुए हैं। और इस महाविद्यालय प्रांगण में लगभग 500 से 1000 छात्र जो हैं वो डेली यहाँ पे प्रिपरेशन करने आते हैं, सेट की तैयारी करने आते हैं। तो इस सब को मद्देनज़र आप देखते हुए आपको क्या लग रहा है, जो अभी की जो सरकार है, जो अभी नई है, वो इस सबको रोजगार दिलाने में कोई मदद कर रही है या मदद करेगी, दिलाएगी? इस सिनेरियो है, इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद बेल्ट्रॉन पास आउट अभ्यर्थी हूँ जी। 19-20 का एग्ज़ाम दिए, टाइपिंग दिए, उसके बाद रिजल्ट आए हुए हो गया 7 महीना। 7 महीने से हम लोग खुद ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ उसका मतलब कि प्रोसेस चालू हुआ नहीं है ज्वाइनिंग का। तो हम लोग यही है कि एग्ज़ाम पास करते हैं, रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग के आस में बैठे हैं, दूसरा भाई है। और एक भैया, एक और जो दूसरा सवाल आपका है, आपसे है कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि लड़कियों के साथ अपने देश में कितना अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं आजकल का जो भी न्यूज़ चैनल आप किसी भी खोल कर देखिए, खासकर इसी सब पे मामले चल रहे हैं। तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि जो भी हमारे लड़कियों के हमारे देश में जो भी राइट्स हैं, जो भी उनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको जो सोल्यूशंस है या उसका जो नियम कानून क्या होना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, उसका नियम जो है उसका कड़ाई से होना चाहिए जी। और मतलब कि सज़ा जो होना चाहिए वो मतलब कि सख्त होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि मतलब कि फांसी से भी बढ़ के कोई सज़ा हो तो हो उन लोगों। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट सुनिए भैया। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चंस एराइज हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे हम लोगों के यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस किए हैं, तो बहुत सारे इसमें ऐसे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे लड़कियों के साथ जो भी गलत हो रहा है वो छोटे कपड़े पहनने की वजह से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग अपने विचार दिए हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है, इससे रिलेटेड ये सब हो रहा है। क्या आपको भी यही लगता है कि जो गलत हो रहा है वो लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से हो रहा है, या लोगों की इसमें गलत मानसिकता भी है? नहीं, गलत मानसिकता ही है ये। इसमें तो लड़की के छोटा कपड़ा कहीं माने नहीं रखता है, क्योंकि वो भी लड़की है, उसका भी अपना मन है रहने का, फ्री लाइफ जीने का। लेकिन मतलब जो छोटे कपड़े के बात जो यहाँ पे हो रही है, ये तो मुझे भी कहीं से सही नहीं लगता। आपको क्या लगता है? नहीं, सोच ही गलत है ये। सोच ही गलत है। चलिए भैया, आपको मिलकर बड़ी अच्छी लगी आपसे बात करके। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जो दूसरे लोगों से करते हैं। जी भैया जी, आपका नाम? सोनू कुमार सिंह। आप यहाँ क्या करने आते हैं? ग्रुप डिस्कशन ग्रुप करने आते हैं। ग्रुप करने आते हैं जी। आपकी कौन सी तैयारी चल रही है? हमारा आईएएस फाइनल है। फाइनल है। अच्छा, तो आप यहाँ पे किसी न किसी गवर्नमेंट की तैयारी करने आते होंगे, जैसे लाइक एसएससी हो गया, ग्रुप डी, एनसीपी, एनटीपीसी और एसएससी। चलिए, तो हम यहाँ का जो मुद्दा है मेन है, वो सबसे पहला है बेरोजगारी का। जैसे मान लीजिए कि आप लोग भी ग्रुप कर रहे हैं, तो आप लोगों के ग्रुप में सबसे बड़ी यहाँ की जो भीड़ देख के तो लगती है कि सारे लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने के लिए ही आते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल के सरकार का कि जो सरकार का वैकेंसी बहुत सारी कम आ रही हैं, जो भी इस टाइम के प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट है। इससे रिलेटेड आपका क्या ख्याल है? इससे कि सरकार की जो है वो ठीक कर रही है या उनको कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? इससे रिलेटेड आप लोग कुछ बोलिए। सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है ये बहुत मतलब बेकार है। इससे क्या होगा कि रोज़गार बहुत कम हो रहा है। मतलब रेलवे में जो पहले बहाली आती थी, मतलब वो अब समझ लीजिए कि अब नहीं आएगी उस तरह की। तो समझ लीजिए कि इससे कि हम लोग स्टूडेंट को कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ही मतलब नुकसान होगा इससे।
तो सरकार की इस प्रक्रिया को मतलब निंदा करते हैं इससे। अच्छा, जो ये भैया जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो आजकल के टाइम में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इनकी निंदा करते हैं, और जो भी आजकल के सारी सरकार जो है सब कुछ मैक्सिमम चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है। ठीक है, चलिए अब दूसरे भाई से सवाल करते हैं। आप बोलिए, जो हालात के जो गवर्नमेंट मौजूद है, बिहार सरकार भी है, वो क्या आपको लगता है कि जो अपनी जो बिहार में सरकार है वो क्या वो रोजगार के लिए कुछ कर पा रही है? ना कुछ नहीं कर पा रही है बिहार सरकार रोजगार के लिए। ऐसा ही पूरा नौजवान घूम रहा है, पूरा और अलग राज्य सब अपना अपना मतलब ऐसा कर रहे हैं कि उसी राज्य का नौकरी केवल उसी राज्य में लगेगा। ऐसा बिहार में मतलब जब अब आ ही नहीं रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बिहार में जो कानून है ना, वो मतलब जिस राज्य का मतलब आरक्षित होता है 19%, वो कानून मतलब बिहार में लागू होना चाहिए ताकि बिहार के बच्चों को ही उससे लाभ मिले। जी, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब सुन के लगा। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आजकल के टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि जो भी लड़की है, खासकर जो भी है, और खासकर छोटे शहर में भी या बड़े शहर में भी कहीं भी, उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही है। बहुत सारे लड़कियों का रेप कर दिया जा रहा है, मार पीट दिया जा रहा है। तो आपको लेके क्या विचार आता है कि जिसमें कि लोगों को मतलब सोच को डेवलप करना चाहिए कि सरकार को जो कानून जो बना है उससे कठोर कानून लाना चाहिए, या बहुत सारे लोगों से हम सुनते आ रहे हैं कि जो ये सब घटना हो रही है ज़्यादातर लड़की के छोटे कपड़े पहनने से हो रही है, तो क्या आपको भी यही लगता है? सरकार की भी बहुत सारी समस्याएं हैं और समाज में जो हम लोग का मतलब इस तरह की मतलब छोटे कपड़े ये भी बहुत हद तक इसके जिम्मेदार हैं। और सबसे मायने है कि मनुष्य का सोच हम लोग का मतलब जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ही मतलब ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। इस तरह की मतलब हर किसी को मतलब ये सोचना चाहिए कि हमारी भी बहन है, ये वो है, तो हर किसी का ख्याल रखना चाहिए ताकि मतलब इस तरह की घटनाएं मतलब समाज में ना हो। और सरकार को भी इस पर कड़ी कानून बनानी चाहिए ताकि दोषी को अच्छी मतलब सज़ा मिल सके और इससे लोग डरे, ताकि इसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो। चलिए, आपका जवाब सुन के अच्छा लगा कि आप सरकार से चाह रहे हैं कि जो भी इसका कानून है उसको और ज़्यादा सख्त करनी चाहिए ताकि उस कानून से लोग डरें। चलिए, इनके भैया ने बताया कि जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है बिहार की वो नौकरी वोकरी ज़्यादा नहीं दे रही है। चलिए दूसरे भाई से सवाल करते हैं। ये बताइए भैया जी, जो अभी चुनाव आने वाला है जी, जो भी अब नौकरी छोड़िए और एक डेवलपमेंट का भी मुद्दा है बिहार में कि बिहार अगर देखा जाए तो बहुत पीछे है और सारे स्टेट से आप कंपेयर करते हैं तो बिहार काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो आप क्या लगता है कि सरकार को किस हद पे क्या काम करना चाहिए कि जिससे बिहार थोड़ा आगे बढ़े? सरकार को सबसे पहले अपने मतलब राज्य के बारे में सोचना चाहिए कि मतलब कौन सा काम करे कि जिससे यहाँ की सब सुविधाएं हमारे राज्य में उपलब्ध हो। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेगा जिससे हमारे बेरोजगार लोग यहीं पे काम करें। जैसे में कोरोना महामारी आया तो देखे कि पूरा बिहार के लोग दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से आए, कितना आने जाने में दिक्कत हुआ। अगर पूरा उद्योग धंधा यहीं पे होता तो हमारे राज्य के लोग यहीं पे काम करते। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो मतलब हमारे ही राज्य में पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो कि हमारे राज्य का लोग दूसरे जगह पर काम करने ना जाए, यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। चलिए, ये भैया का कहना है कि जो भी है बाहर का जितने भी लोग जा रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट अगर सारी व्यवस्था, सारे इंडस्ट्री और फैक्ट्री अगर अपने राज्य में लगाती है तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे और अपने ही राज्य में काम करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, करते हैं इसके बारे में। भैया जी आपका नाम? मेरा नाम उमेश कुमार तिवारी हुआ। जी अमीश भैया जी, आपसे ये जानना है कि आजकल के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कोरोना महामारी को लेके और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ा है, या सरकार के जो भी नियम कानून है, या बिहार के ही देख लीजिए कि कितने सारे बेरोजगारी हैं और बिहार के इंडस्ट्री की वजह से कितने लोग बेरोजगार बाहर से भी यहाँ आए हैं। और यहाँ भी जो ग्रुप चलती है, यहाँ देखते हैं कि 500 से 1000 लड़के डेली आके ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आपको मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लगता है कि जो आपकी आजकल की जो सरकार है वो रोजगार को लेकर किस टाइप के काम कर रही है? रोजगार तो इसका एक आश्वासन नाम का चीज़ रह गया। जब जैसे कि यहाँ बहुत सारा वैकेंसी हम लोग देखा, जैसे कि 2014 में जो बिहार SSC का BSSC का एग्ज़ाम हुआ, खाली फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद से अभी तक कोई एग्ज़ाम मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, खाली डेट पर डेट मिल रहा है। तो इससे तो सभी लोग प्रभावित है ही। इसके अलावा भी और सारी जो है गवर्नमेंट जो है कहती है कि ये वैकेंसी देंगे, वो वैकेंसी देंगे।
दरोगा हुआ, चाहे और सब ये बिहार एसएससी का इंटर लेवल का फिर से देने जा रहा था, उसमें भी जो है वो नाकामयाब रहा। कहा कि जो हम इलेक्शन अपना आचार संहिता के पहले हम अपना जो वैकेंसी आउट कर देंगे, लेकिन अभी भी ये नहीं रिजल्ट मिल पाया। तो यही सब खाली इसका ये है कि ये खाली कहता है कि हम माने बेरोजगार को रोजगार देंगे। अब किस पर विश्वास किया जाएगा? 15 साल तो लालू जी का रीजन तो देखा ही गया, लेकिन जो है इनका भी रीजन हम लोग देख लिए और इनको अच्छी तरह से समझ लिए जो ये क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक नए युवा के तेजस्वी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो अब अगर कहीं अगर भगवान करे अगर ये आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे सरकार में? हम लोग तो यही चाहेंगे कि कोई भी आए, कोई भी मतलब किसी का भी सरकार हो, या स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, कोई भी आए, मतलब मेन मुद्दा होना चाहिए नवयुवक का। काहे कि भारत में नवयुवक ज़्यादा है, तो नवयुवक पर अगर कोई जो है ज़्यादा यति करता है तो हर नवयुवक जो है उस सरकार को सपोर्ट करेगा। तो यही तो हम लोग का बात है कि देखिए। चलिए, भैया का कहना है कि सरकार बिहार में कोई भी बने, लेकिन मेन मुद्दा रोजगार का है। अगर कोई भी सरकार आती है, रोजगार देती है, वो ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री भी बहुत कम है, और कहा जाए तो है ही नहीं है। तो आपको मतलब आज सबको देखते हुए सरकार की क्या कमियां लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? तो आपको इसमें क्या कमियां नजर आती है? सरकार को क्या करना चाहिए कि भारत में ऐसा कुछ लगे कि इंडस्ट्री आके इस बिहार में लगे, ताकि बिहार के लोग बिहार से बाहर न जाके इस बिहार में ही काम बिहार में ही रहे? तो सबसे पहले जो है देखिए, अगर टैक्स जो है विदेशी कंपनी आती है तो उस सबको अगर टैक्स में अगर छूट मिलेगा तब न जाकर के बहुत सारा कंपनी आएगी। और देखिए यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम अपना ज़मीन जो है दे दें, कम से कम उसी बहाने से हमको रोजगार भी तो मिल जाएगा उसमें। बहुत स्थानीय लोग जो हैं, आप यहीं पर जो है मोतिहारी का जो ये जब केंद्रीय विद्यालय बन रहा था तो मैंने बहुत लोगों ने अपने ज़मीन को अथी किया, अनुदान किया। और उसी तरह से जो है सब कोई चाहता है कि बिहार में जो है अगर हमारे खेत पर जो कोई इंडस्ट्रीज बैठे, कहीं हमको हमारे बाल बच्चे को जो है उसमें रोजी रोटी मिले, तो सब कोई चाहता है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? ये खाली जो है लोगों को चकमाबाजी पढ़ाती है सरकारी। चलिए, भैया कहना है कि अगर इंडस्ट्री यहाँ पे आती है तो ये भी पूरी सपोर्ट करेंगे, ताकि इनके जो आने वाली जो भी जनरेशन हैं उनको सपोर्ट। क्वेश्चन है वो बता रहे हैं कि जो आज हम लोग के जो गवर्नमेंट है, जो आजकल इलेक्शंस भी होने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर, आपको क्या लगता है जो मौजूदा की गवर्नमेंट है, वो क्या वो हमारे लिए जो कर रही है उतना काफ़ी है, या उसको और भी करनी चाहिए थी? या आपको लगता है कि ये यही गवर्नमेंट रहनी चाहिए और शायद ये आगे भी कुछ कर सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? अभी जैसा कि हाल ही में जैसे अभी 17वीं असेंबली बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसे में मौजूदा जो गवर्नमेंट 15 सालों से काम कर रही है, इससे काफ़ी जो खासकर स्टूडेंट है वो लोग काफ़ी इससे नाखुश हैं कि जो ये लोग का चुनावी मुद्दा बना देते हैं, चुनाव के समय रोज़गार देंगे, लेकिन फिर वो लोग का पुराना ही कॉन्सेप्ट रह जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में हम लोग को सोच समझ के, हम लोग जितने जो यंग पावर है, यूथ पावर है, सोच समझ कर इस पर हम लोग वोटिंग करेंगे। भैया को लगता है कि इसकी जो वोटिंग होने वाली है इस टाइम की बहुत सोच समझ के होगी, क्योंकि मौजूदा जो हालात की गवर्नमेंट है इनसे वो जो विद्यार्थी हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है वो जॉब देने में नाकाम रही है। और जो भैया का कहना है कि अगर यहाँ पे जो फैक्ट्री कम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। और भैया मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बिहार का रेपुटेशन जो भी 20, 25, 30 साल में खराब हुआ है वो भी जिम्मेवार है। रेपुटेशन कहीं हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो काफ़ी अभी हद तक मेंटेन अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले के अनुसार अगर देखा जाए तो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो बिहार की छवि जो पहले 30-40 साल में यहाँ से निकली है, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। काफ़ी हद तक जिम्मेदार। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है। इसके लिए बाहर बहुत सारी कंपनियां जो आती हैं तो उसके लिए वो काफ़ी इस सब लॉ एंड ऑर्डर से नहीं, भय मुक्त माहौल में नहीं रहा, जो कि पहले की जो 30-40 साल जो रहा है बिहार के लेवल का। बिहार अभी भी हम लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ जो भी हम लोग रहते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग हैबिट रहते हैं, लेकिन बाहर के यहाँ से निकलने पे वहाँ के लोग उनको लगता है कि बिहार मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुंडागर्दी है या बहुत ज़्यादा करप्ट माहौल है। तो इस पे लोगों की क्या बताना चाहेंगे जो बिहार के बाहर के लोग हैं? बिहार के बाहर के लोगों को कहेंगे कि जैसे पहले जैसे हालात अभी जो मौजूदा हालात है पहले से काफ़ी इसमें इम्प्रूव हुआ है। जो हालात की जो हाल की जो गवर्नमेंट आई है तो इसमें मुझे लगता है कि अभी के माहौल में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और लोगों को यहाँ के देखना चाहिए कि बिहार अब पहले नहीं वाला रह गया, पहले जैसा बिहार नहीं रह गया है, अब आके थोड़ा दिखना चाहिए। पहले से काफ़ी बदल चुका है बिहार।
और फिर भी जो भी मौजूदा है इसमें गवर्नमेंट को और इम्प्रूवमेंट लानी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग को आके यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। जी भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे सर, थैंक यू सर आपसे बात करने के लिए। ठीक जी, यहाँ के लोगों को मैंने बात किया, सबने यहाँ पे अपनी अपनी राय की। किसी को लगता है कि वेस्टर्न कपड़ा इसके और लड़कियों के मुद्दा देखे तो किसी को लगता है कि यहाँ पे वेस्टर्न कपड़ा जिम्मेवार है, तो किसी को लगता है कि लोगों की जो मानसिकता है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी। और बिहार का अगर बात करें बेरोजगारी का, तो यहाँ के जितनी ही बात हुई सबको लगा कि जो बिहार में जो फैक्ट्री की कमी है ये सबसे बड़ी यहाँ की बेरोजगारी की जिम्मेवार है और यहाँ के पलायन का जिम्मेवार है। कि अगर बिहार की अपनी फैक्ट्री, अगर अपनी इंडस्ट्री होती तो यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते और बिहार के जो युवा जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे बेरोजगार हैं वो शायद उतने संख्या में नहीं होते। मैं उत्सव कुमार सबसे बात करने के बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए AN बिहार।